देखिए, सफेद कोट पहने डॉक्टर्स को हम सब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, है ना? लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कितने सालों की मेहनत, स्ट्रगल और भारी फाइनेंशियल प्रेशर होता है, ये अक्सर हमारी नज़रों से छिप जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंडिया में एमबीबीएस से लेकर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने तक की जो पूरी 12 साल की लंबी और थका देने वाली जर्नी है ना, उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। ओके, तो इस रोडमैप को समझने के लिए हमने इस जर्नी को कुछ मेन हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे द नीट यूजी फनल की, फिर देखेंगे एमबीबीएस की सच्चाई, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की चुनौती, फाइनेंशियल रियलिटी, फिर आएगा रेजिडेंसी का नाइटमेयर और आखिर में सुपर स्पेशलाइजेशन पे ऑफ। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज, द नीट यूजी फनल। ये इस मेडिकल सफर का पहला और सच कहूं तो सबसे डरावना हर्डल है। असली और जानलेवा कंपटीशन बस यहीं से शुरू हो जाता है। सिर्फ इस नंबर पे गौर कीजिए, 22 लाख। हर साल ऑलमोस्ट 22 लाख बच्चे नीट यूजी का एग्जाम देते हैं। सोचिए, इतने सारे सपने, उम्मीदें और रात दिन की मेहनत, सब कुछ सिर्फ इस एक एंट्रेंस एग्जाम पर टिका होता है। ये नंबर सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन 22 लाख एप्लीकेंट्स में से असल में कितनों को मेडिकल सीट मिल पाती है? इसकी सच्चाई थोड़ी कड़वी है। देखिए, 22 लाख बच्चों के मुकाबले टोटल सीट्स हैं सिर्फ 1 लाख, और उसमें से भी अगर हम अफोर्डेबल गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो वो हैं लगभग 40,000 के आसपास। मतलब 22 लाख से सीधा 40,000। ये जो ब्रूटल मैथ है ना, ये हर एक मेडिकल स्टूडेंट की सबसे पहली अग्नि परीक्षा होती है। ओके, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, दी एमबीबीएस रियलिटी चेक। देखिए, अगर किसी तरह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लाइफ सेट हो गई। ये एक ना खत्म होने वाले मैराथन की बस शुरुआत भर है। इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। पहले नीट यूजी क्लियर करना, उसके बाद 5.5 साल का एमबीबीएस, फिर नीट पीजी की तैयारी और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक एग्जाम खत्म होने की खुशी मिलती नहीं कि दूसरे एग्जाम का सिलेबस सामने खड़ा होता है। ये पूरी प्रोसेस लाइफ के सबसे बेहतरीन और प्राइम ईयर्स की डिमांड करती है। और पता है आज के मेडिकल सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? आज सिर्फ एक एमबीबीएस डिग्री के भरोसे सरवाइव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर अपनी शुरुआत में महीने का सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए ही कमा पाता है। तो आज के टाइम में स्पेशलाइजेशन कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि करियर में टिके रहने के लिए एक मजबूरी बन चुकी है। और यहीं से आती है हमारी अगली चुनौती, द स्पेशलाइजेशन बॉटलनेक। 5.5 साल की कड़ी पढ़ाई के बाद एक और भयानक एंट्रेंस एग्जाम सामने आ खड़ा होता है, नीट पीजी। सोचिए, एक तरफ हैं हर साल एग्जाम देने वाले करीब 2 लाख एप्लीकेंट्स, जिसमें फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स दोनों होते हैं, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर टॉप टियर पीजी सीट्स। जब 2 लाख लोग को चुनी हुई सीट्स के लिए लड़ते हैं तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये कंपटीशन किस हद तक गलाकाट और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट की, द फाइनेंशियल रियलिटी। अगर इस भयंकर कंपटीशन में किसी को गवर्नमेंट पीजी सीट नहीं मिलती है ना, तो उनके सामने जो फाइनेंशियल बोझ आता है वो बिल्कुल होश उड़ा देने वाला होता है। जैसे इस डेटा को ही देख लीजिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस का लेवल सच में शॉकिंग है। यूपी में फिर भी सरकार ने 13 लाख पर ईयर की लिमिट लगाई है, लेकिन महाराष्ट्र में ये 40 से 50 लाख, और कर्नाटक या तमिलनाडु में रेडियोलॉजी जैसी डिमांडिंग ब्रांच के लिए फीस 80 से 90 लाख रुपए पर ईयर तक जाती है। और ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ 1 साल की फीस की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आयरॉनिकल पॉइंट क्या है? करोड़ों रुपए लगाने के बाद जब एक डॉक्टर रेजिडेंट के तौर पर काम शुरू करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है सिर्फ 50,000 से 70,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का ये भारी अंतर हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की पूरी हकीकत खोल कर रख देता है। अब हम जर्नी के उस फेज में आ गए हैं जो शायद सबसे टफ है, द नाइटमेयर ऑफ रेजिडेंसी। ये फेज अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के ग्राउंड पर फिजिकली और मेंटली इंसान को पूरी तरह से निचोड़ देता है। इस कोट पर गौर कीजिए, हफ्ते में 100 से 120 घंटे से ज्यादा काम, लगातार 48 से 72 घंटे की शिफ्ट्स। ये सुनने में शायद किसी मूवी का डरावना सीन लगे, पर ये एक्चुअली इंडिया में पीजी रेजिडेंट्स की रोजमर्रा की सच्चाई है। ये थकावट का वो एक्सट्रीम लेवल है जो किसी को भी पूरी तरह तोड़ सकता है। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा सिस्टम अंदर से काफी टूटा हुआ नजर आता है। नींद की भयानक कमी, सीनियर डॉक्टर्स के हरासमेंट का एक टॉक्सिक कल्चर
और हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सिक्योरिटी ना होने के कारण पेशेंट्स के रिश्तेदारों द्वारा वायलेंट हो जाना। यहाँ तक कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से कई बार बिना सैलरी के मजदूरी करवाई जाती है। ये रियलिटी बिल्कुल भी आसान नहीं है। और शायद यही एक बड़ा रीजन है कि देश से भारी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जहां इंडिया की रेजिडेंसी में आपको 50-70 हज़ार मिलते हैं, वो भी 100 घंटे काम करने के बाद, सेफ्टी रिस्क के साथ, वहीं यूएस जैसे देशों में स्टार्टिंग सैलरी 1 करोड़ से ऊपर होती है, काम के फिक्स्ड घंटे होते हैं और शानदार हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसलिए लॉजिकली बहुत से डॉक्टर्स अब बाहर का रुख करने लगे हैं। ओके, अब आते हैं इस लंबी कहानी के आखिरी पड़ाव पर, द सुपर स्पेशलाइजेशन पे ऑफ। इतने सालों के एंडलेस स्ट्रगल, टॉक्सिक माहौल और उन स्लीपलेस नाइट्स के बाद फाइनली वो मुकाम आता है जहां से असली सक्सेस शुरू होती है। एक बार इस पूरी टाइमलाइन को जोड़कर देखते हैं। 5.5 साल का MBBS, फिर 3 साल का MD या MS और उसके बाद 3 साल की सुपर स्पेशलिटी। टोटल हो गए 11 से 12 साल। मतलब करियर को एस्टैब्लिश करने और रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए लाइफ के लगभग 1 दर्जन साल कुर्बान करने पड़ते हैं। और इस 12 साल के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फील्ड्स उभर कर आती हैं, वो हैं रेडियोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी का हेवी यूज है और मार्जिन बहुत अच्छा है। डर्मेटोलॉजी, जो आजकल एक कमर्शियल फील्ड बन चुकी है, और सर्जरी या मेडिसिन जैसी एवरग्रीन ब्रांचेस। इनमें स्पेशलाइज करने के बाद ही डॉक्टर्स को फाइनली अपने 1 दशक के इन्वेस्टमेंट का बड़ा रिटर्न मिलना शुरू होता है। तो इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि एक डॉक्टर की लाइफ में जो असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोसाइटी में जो असीम सम्मान है ना, वो 10 से 12 साल के कठोर त्याग के बाद ही सच में शुरू होता है। IT या दूसरे प्रोफेशन में लोग अक्सर 30 की उम्र तक अपने पीक पर होते हैं, पर एक डॉक्टर का ये गोल्डन एरा थोड़ा लेट शुरू होता है। हालांकि शुरू होने के बाद वो बेहद सिक्योर जरूर होता है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। 12 साल का इतना कड़वा स्ट्रगल और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब एक डॉक्टर फाइनली लोगों की जान बचाने आता है, तो क्या हमारी सोसाइटी अपने इन जीवन रक्षकों के साथ सही बर्ताव कर रही है? सफेद कोट के पीछे छुपे पसीने और बलिदानों को समझना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।